आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सच्चा तप क्या है। देखिए, तप का अर्थ होता है तपना। जो तपना किसको है? जो हमारा ये शरीर है वो तो एक भगोले के समान है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास दूध है, उसको गर्म करना है तो उसको गर्म करने के लिए सबसे पहले मैं उस दूध को एक भगोले में डालूंगा, भगोले को अग्नि पर चढ़ाऊंगा स्टोव पे और 2 4 5 उकाड़े लेंगे। जब जाकर के वो सारा दूध तप जाएगा तो देखिए भगोला तो तप ही रहा है। जब दूध तपा, लेकिन वास्तव में दूध का तपना क्या है? दूध का तपना है कि भीतर जो अज्ञान रूपी कार्बन शरीर है, जो इस शरीर और आत्मा को फेविकॉल की तरह बांधे रखता है, तो वो दूध का तपना यानी फेविकॉल का तपना यानी कि कार्बन शरीर अज्ञान का तपना है। जो ताप उसको लगती है और ताप लगने से धीरे धीरे वो जो है वो पुद्गल परमाणु हैं वो जड़ते जाएंगे, जड़ते जाएंगे, जड़ते जाएंगे, जिसको निर्जरा कहा जाता है। और संवर होता है आश्रव को रोकना। वो संवर जो है हमारा दूध का जो है गर्म होना, वो संवर है। और वह जो है उस संवर के कारण जो है वो हमारे कर्म जड़ रहे हैं, वो निर्जरा है। तो हमारे यहाँ जो अज्ञान है उसको तपाना चाहते हैं। ये तो बेचारा फालतू तपता है, क्योंकि उस तक पहुँचे कैसे? देखिए, अंदर कलेक्टर विराजमान है और बाहर चपरासी बैठा है कि मैं आपको मिलने नहीं दूंगा, मनाही की हुई है साहब की। लेकिन उसको जो है लक्ष्मी के दर्शन कराए, कुछ 150 रुपये दिए तो लक्ष्मी ने जो है वो नारायण के पट खोल दिया, यानी उसको अलाउ कर दिया। उसने पहरेदार ने, चपरासी ने कि अब आप जाकर के मिल लीजिए। तो इसीलिए क्या है कि ये बेचारा जो ये भगोला तो है, तपता है, ये एक साधन है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य इसको तपाना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य कार्बन शरीर, अज्ञान को, कॉजल बॉडी को, अविद्या को और कर्म रज है, उसको तपाना है। तो सच्चा तप क्या है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा तप है। अज्ञान को पूर्ण रूप से समाप्त करना ही सच्चा तप कहलाता है। और तप होती है वो साधना होती है, और उसके द्वारा जो निर्जरा होती है वो निष्पत्ति है। निर्जरा निष्पत्ति है और अज्ञान का नाश होना है, ये साधना है और ये साध्य है और साधन है। और साध्य हमारा जो है वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने या आत्मा का स्पर्श होना, स्पर्श होते होते, अनुभव होते होते स्पष्ट वेदन होना, मुक्ति को प्राप्त होना, शाश्वत सुख को प्राप्त होना, ये हमारा जो है साध्य है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सच्चा तप जो है
अज्ञान का नाश, जिसको सच्चा तप यानी सम्यक तप कहते हैं। तो सम्यक तप क्या है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष के जो भगवान ने मार्ग बताए वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और जो है सम्यक चारित्र। तो और इसको हम अज्ञान को क्या बोलेंगे, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और जो है हमारा अंतराय कर्म। जब अंतराय टूटती है तो हमको सम्यक चारित्र मिलता है, हमारा आत्मा का स्पर्श होता है और हमारा अनुभव बढ़ता है। अनुभव जब चरम सीमा पर हो जाता है तब वो सारा सम्यक चारित्र का वो अंतिम बिंदु होता है, वो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये तो सम्यक चारित्र हो गया। और सम्यक तप क्या है कि मन वचन काया को कुदरती रचना देखना, मानना, जानना, विश्वास करना, वो सम्यक तप है। और सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी जो है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप है, वो ये नो ऑनरशिप जो है वो हमारा सम्यक जो है ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा सम्यक दर्शन क्या है, वो सम्यक दर्शन ये कि शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ, इस शरीर का संचालक तो कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, कुदरत की एक ब्रांच है वो व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति तो संपूर्ण ब्रह्मांड पे काम करती है, वो प्राकृतिक रूप से सब सारा जो है जितना भी हमारा ब्रह्मांड है, नक्षत्र क्षेत्र है, उन सब का संचालन करने वाली तो कुदरत है। और कुदरत के प्राकृतिक रूप से संचालन से ही समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पे दिन उगता है, समय पे रात आती है, समय पे ऋतुएं होती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है। और जो है सारा संचालन कुदरत करती है। और जो जीवित प्राणी हैं वो अपने कर्मों के भुगतान के लिए हमारी कुदरत की एक ब्रांच है, व्यवस्थित शक्ति तो हम कहते हैं कर्ता व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो करता है। मैं करता नहीं हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। हम जो ही निमित्त बन जाते हैं त्यों ही हमारा पद चेंज हो जाता है, हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन जाते हैं, हम स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना पे आ जाते हैं। और परमात्मा को प्राप्त करना, परमार्थ को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य बन जाता है, जिसको कि सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो ये जो मन वचन काया ये भुगतान है, ये हमारा हिसाब है, ये हमारा इस जन्म का लेना देना है। किसी को देना है, किसी से लेना है, कोई क्रेडिट है, कोई डेबिट है। हम बैंक से जब कभी भी लोन लेते हैं तो बैंक हमारे खाते में हमारे नाम से डेबिट डेबिट कर देती है। और जब हम धीरे धीरे वो पैसा उतारते हैं, जमा कराते जाते हैं, क्रेडिट होता रहता है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ज़ीरो होने पर हमारा लोन उतर जाता है ब्याज समेत और हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है सारा जो है ये कुदरती रचना है, वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वह व्यवस्थित यानी कि वो प्री डेस्टिन्ड है, वो फिक्स है,
वो एज इट इज़ आती है, एज इट इज़ भोजी जाती है, क्योंकि ये पिछले जन्म की क्रिया है, इस जन्म में मात्र प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान भी कहता है टू द एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो पिछले जन्म में हमने ध्वनि की थी वो इस जन्म में प्रतिध्वनि होकर के वो डिस्चार्ज होकर के भुगत लिया जाता है। उसको जो है हम चार्ज और डिस्चार्ज कहते हैं। जो पिछले जन्म में हम एकत्रित करते हैं, कॉजल बॉडी बनाते हैं, वो चार्जिंग कहलाता है। जैसे मोबाइल की बैटरी को जब जो है चार्जर के द्वारा साथ लगाते हैं तो बैटरी धीरे धीरे 1%, 2%, 10% होती है, 100% हो जाती है, फुल्ली चार्ज हो जाती है। उसी तरीके से पिछले जन्म में जितना हमारा आयुष्य है, हम मन वचन काया की तीनों बैटरियों को फुल्ली चार्ज करके और भाव कर्म डाल करके कॉजल बॉडी बनाते हैं जीवन भर। उसमें करेक्शन भी होता है। देखिए, जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो 3 घंटे का पेपर होता है, 10 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, वो हम 2.5 घंटे में कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसको पढ़ें, रिवीजन करें, एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो हमारी परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि हमने उस आधे घंटे का अच्छा उपयोग किया। तो पिछले जन्म के अंदर ये सोहन राज जो अभी डिस्चार्ज कर रहा है, पहले पिछले जन्म में यशवंत राज था जो चार्ज कर रहा था, सृजन कर रहा था भावों का, और सृजन होते होते अंतिम समय उसने जो है करेक्शन भी दिया। किसी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से करेक्शन दिया। कैसे करेक्शन दिया जाता है, मैं आपको एक विधि बनाता हूँ कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्ष क्षण पर्यंत 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से किसी से जो है मेरे द्वारा कोई भी कष्ट पहुंचा होता है तो शुद्ध अंतःकरण से उन 84 लाख जीवा योनि, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रियंज पहुंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को कोई दुख पहुंचाया मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, तो शुद्ध है। अंतःकरण से बाल हृदय बालक बन करके मैं आपसे जो है क्षमा याचना करता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। तो ये शुद्धिकरण पिछले जन्म में करने के बाद जो कुछ बचता है वह कॉजल बॉडी पिछले जन्म के तो भाव डाले थे, इस जन्म में वो भाव नहीं रहते, कि वो भाव तो चेतना की शक्ति है, तो चेतना उस वक्त हाजिर थी और वो भुगतान तो जड़ होता है। तो इस जन्म में वो मन वचन काया रूप में मैकेनिकल मोड के अंदर वो मैकेनिकल आत्मा बन जाती है। मैकेनिकल मोड में, क्योंकि वो तो हमारा जो है वो हमारा एग्जामिनेशन था और ये हमारा रिजल्ट है। तो जो ही जो है हमारा आयुष्य समाप्त हुआ, 3 घंटे पूरे हुए और हमने जो है वो कुदरत को हमारी आंसर शीट दे दी। कुदरत ने जिम्मेवारी ले ली कि अब जन्म से मृत्यु तक इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं हूँ, मेरी देख रेख में संचालन करेगी, ये संचालित होगी। तो कुदरत सारा संचालन अपने हाथ में लेती है। इसीलिए कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है, वो बिल्कुल हमारे उसके जो है वो उसके हमारी रेंज में नहीं होता है, हमारी पहुंच में नहीं है, कुदरती करती है। तो ये हमारा भुगतान स्वरूप बन जाता है। इसको कुदरती रचना देखना ये सच्चा तप है, ये सम्यक तप है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप, यानी कि हम जीवन भर सुबह से शाम
हर क्षण जो हमारे साथ में घटित हो रहा है, इसको कुदरती रचना कुदरती रचना कुदरती रचना कुदरती रचना देखते रहते हैं। और बाई दी वे कई बार जो भुगतान का फोर्स चल रहा है वो फोर्स भी बहुत भारी फोर्स होता है, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। जबकि हमारे को तो प्रकृति और पुरुष को अलग रखना है, ये सम्यक तप है। मूल दार्शनिक भाषा में बात करें तो प्रकृति और पुरुष को जीवन भर जन्म जन्मांतर तक अलग रखना ये सम्यक तप है। और इस सम्यक तप से प्राप्ति क्या होती है? अज्ञान धुलता रहता है, अज्ञान की सफाई होती है। और उसके साथ में अज्ञान की सफाई का भी एक सिस्टम बन जाता है कि हमको जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होते ही हमारा 14 लोक का नाथ है वो हम स्थापित कर देते हैं अपने इस केंद्र के ऊपर, जिसको कि हम कहते हैं कि आज्ञा चक्र, दर्शन केंद्र और पिनियल ग्रंथि का केंद्र है और आत्मा का भीतर स्पर्श करने का केंद्र है। यहाँ पर हमारा ये जिंदा भगवान भावों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होकर के विराजमान हो जाता है और उसके दिशा निर्देशन में सब काम चलता है। और हमको निमित्त तो हमारे गुरु ने पहले ही बना दिया, तो निमित्त बनते ही उनके सहपाठी निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा वो डिटर्जेंट पाउडर रूप में वो हाजिर हो जाते हैं इस हमारे केंद्र के साथ साथ में एक पूरा बना करके। और फिर हमारी मन वचन काया रूपी जो परिधि है वो हमारा धन दौलत पुत्र स्त्री बेटा और हमारा पद प्रतिष्ठा हमारा सारा व्यवहार जगत है, वह जो है वो हमारा परिधि है। उसको कुदरती रचना देखते जाते हैं और अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन काम करता है। और जो डिटर्जेंट है वो हमारा निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा सारी सफाई करते रहते हैं। सफाई किसकी होती है? सफाई अज्ञान की होती है। अज्ञान जड़ है और वह सफाई जो है वो परिधि की होती है। परिधि जड़ है तो परिधि की सफाई होते होते जब जीरो हो जाती है, सम्यक तप संपन्न हो जाता है। और सम्यक तप चालू होते ही हमारा जो उद्देश्य है वो सम्यक चारित्र यानी जो है हमारा आत्मा का स्पर्श चालू हो जाता है। हमारे को थोड़ा थोड़ा आत्मा नजर आने लग जाता है, यानी कि भीतर आनंद पैदा हो जाता है, भय और भीख समाप्त हो जाती है। हमारे को जो है वह स्पर्श कब होता है, यानी सम्यक चारित्र क्या होता है, उसका लक्षण ये है अंदर भीख और भय समाप्त होगा और उसकी जगह आनंद उपजेगा। 24 घंटा हमारे भीतर आनंद रहेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानते रहेंगे, यानी प्रकृति पुरुष को अलग रखेंगे, साधना करेंगे। और गलती होते ही हमारी प्रज्ञा बहन कान पकड़ करके जो केंद्र में प्रभु विराजमान है वहाँ ले आएगी और फिर प्रोसेस जो है जो हमारी परिधि को समाप्त करने का, यानी हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है जो भाव डालने का काम करती, उसके साथ पूरा सिस्टम में अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसका उपयोग करती है और संजोग हाजिर रहते हैं। और पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन और हमारा इंटरेस्ट और इंटेंशन, ये सारा मिलकर के ये भावों का जो सृजन होता है तो ये चार्ज करती है। और अगर हमारा सम्यक तप मजबूत होता है, कुदरती रचना मजबूत हो देखना मजबूत होता है,
तो फिर कोई कॉजेज नहीं पड़ते हैं, यानी कि हमारे भाव जो है वो शुद्ध रहते हैं। कॉजेज न पड़ने का अर्थ क्या है कि हमारे भाव शुद्ध होते हैं, इसका मतलब हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है और वह शुद्ध भावों के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। कुल धर्म की जो हमारी जो है पुण्य पाप प्राप्त होता है वो हमको मनुष्य गति देव गति में घुमाता है, वो संसार में घुमाता है। लेकिन ये जो सम्यक तप वाला, जो सम्यक चारित्र कहिए, ये जो हमको ये भाव जो प्राप्त, शुद्ध भाव प्राप्त होते हैं, वो जो है उससे हमारा जो है मोक्ष के लायक और सहायक जो है हमको जो है वो भाव सहायता करते हैं। मीन्स नो कॉजेस। और धीरे धीरे क्या होता है कि देखिए हमारे सम्यक तप करते हैं तो हमको 3 जो है ग्राफ मिलते हैं। तो उन ग्राफ के सारे भी सम्यक तप पुष्ट हो जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहला ग्राफ जो है वो प्रीतिति का होता है कि जब हमारे को जो है सम्यक तप की स्थिति आती है, यानी हमारे को नो ऑनरशिप नो डूअरशिप होकर के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिलता है, तो फिर जो है वो हमारे को प्रीतिति हो जाती है। एहसास भीतर बैठ जाता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और सम्यक तप का भी यही जोर रहता है कि मन वचन काया कुदरती रचना है, उससे मुक्त रहो। और भी जोर रहता है कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। चारों तरफ से जो है हमारा शुद्ध भाव पढ़ने लग जाते हैं और वो शुद्ध भाव से जो है हमारा पूरा सिस्टम शुद्ध चलता है। तो सम्यक चारित्र बढ़ते बढ़ते जो दूसरा ग्राफ है जागृति, ये जितना जो है रियल पुरुषार्थ है ये जागृति है। और रियल पुरुषार्थ के अंदर ये सब सहयोगी है। नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, नो ब्लेम नो क्लेम, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। और जो कुछ भी मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है वो परिणाम है, भुगतान है, वो कुदरती रचना है। ये पूरा सिस्टम जो है हमारा फुल प्रूफ सिस्टम होता है, तो ये सिस्टम चलता रहता है। तो इस सिस्टम के चलते चलते जो है हम सम्यक चारित्र की प्राप्ति करते हैं और हमारी जागृति जो है वो 100% तक पहुंच जाती है। इन सब के सहयोग से जागृति 100% तक रहती है, यानी जो दिए की लौ है वो स्थिर हो जाती है। 100% जागृति होते ही प्रीतिति 100%, जागृति 100% और हमारे को सम्यक चारित्र बढ़ते बढ़ते वो भी उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है। तो तीनों ग्राफ टॉप लेवल पर आते हैं। प्रीतिति जागृति और अनुभव 360 डिग्री का ये अवस्था हमारे रियल पुरुषार्थ की सुप्रीम अवस्था है। इसका मतलब इसके बाद कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है। जब हमारी ये अवस्था हो जाती है तो सारी जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जो हमारी जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, और जो मन को हम पैदा करते थे वो समाप्त। और मोटी बात यह है कि सच्चा तप है वो अज्ञान का नाश सच्चा तप है, तो वह सच्चा तप आ जाता है। वो कुदरती रचना देखते देखते सच्चा तप यानी संपूर्ण अज्ञान नाश, संपूर्ण कार्बन शरीर नाश, एक भी परमाणु चेतना के साथ में पुद्गल का नहीं रहता है, जड़ का नहीं रहता है। तो वह चेतना जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने लग जाती है। और जब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था में आ जाती है
14वें गुण स्थान में आती, यानी जो है जिस जन्म के अंदर हमारे को अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन होता है तो एक बार और जन्म लेना होता है। जैसे भगवान महावीर का 27वां जो जन्म था, वो जिसमें उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो अंतिम भव था। वो अंतिम भव इसीलिए हुआ कि पिछले जन्म में उनको केवल दर्शन हो गया था, उसके कारण माँ के पेट में वो मति शुद्ध अवधि ज्ञान लेकर आए। दीक्षा होते ही उनको मनोप्रव ज्ञान हो गया और उसके बाद के अंदर वो जब 12.5 साल की उम्र के अंदर वो जो है उनका कोई भी नया सृजन नहीं हो रहा था। 12.5 वर्ष की अवस्था के बाद वो वीतरागी बन गए और उसके अंतर मुहूर्त बाद में वो केवल ज्ञान अल्टीमेट जो कहना चाहिए कि उनको परफेक्ट ट्रुथ मिल गया और फिर उसके बाद उन्होंने 33 वर्ष तक आयुष्य का भुगतान करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सच्चे तप को प्राप्त करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।